अदानी ग्रुप ने जो 413 पेजेस की रिपोर्ट बनाई है और जो रिप्लाई दिया है हिंडनबर्ग को, अब आप उसको गो थ्रू तो करेंगे नहीं, आई एम श्योर। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ मेन की पॉइंट्स लेके आया हूँ और मैंने भी कोई गो थ्रू नहीं किए 413 पेज, बट हाँ कहीं से हाइलाइट्स मैंने जस्ट रीड किए हैं, उनके पॉइंट्स रीड किए एंड भाई मैं जस्ट आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहला एलिगेशन है हाई प्लेजिंग। तो हिंडनबर्ग ने पहला एलिगेशन लगाया कि हाई प्लेजिंग प्रमोटर्स, यानी कि प्रमोटर्स ने जो अपने हैं प्लेजिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। यहीं पर अदानी ग्रुप ने रिप्लाई दिया है कि अगर आप पास्ट फ्यू ईयर्स में देखेंगे, जैसे कि आप अभी इस फोटो में भी देख रहे हैं, अदानी ग्रुप ने अपनी जो प्रोमोटर प्लेजिंग है वो ड्रास्टिकली कम करी है। तो ये एलिगेशन गलत है। दूसरा एलिगेशन लगाया है एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीएस। हिंडनबर्ग ने कहा है कि 24 साल के लड़के, जो नौजवान लड़के, उन्होंने अदानी ग्रुप की रिपोर्ट्स को ऑडिट किया और ये वैलिड नहीं है। यहीं पर अदानी ग्रुप ने ये रिप्लाई किया है अपनी रिपोर्ट में कि जो भी सीए हैं वो वेल क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड हैं। शाह धंधारी फर्म एक वेल इक्विप्ड ICAI फर्म है। 4 सीएस ने अदानी ग्रुप को ऑडिट किया है, जिसमें से पहले प्रवीण धंधारी जिनकी उम्र 46 साल है, दूसरे हैं हर्षिल शाह जिनकी उम्र है 27 साल, तीसरे हैं शिवम रस्तोगी जिनकी उम्र है 28 साल, चौथे सीए हैं अंकित अजमेर जिनकी उम्र 28 साल है। और ये वेल क्वालिफाइड सीए हैं, ना कि न्यूबी। तो ये एलिगेशन भी गलत है और ये फर्म वेल इक्विप्ड एंड वेल क्वालिफाइड सीए से बनी है। और तीसरा एलिगेशन डायमंड ट्रेडिंग, टैक्स एवेजन और ओवर इनवॉइसिंग। अब ओवर इनवॉइसिंग आपको भी पता है, कुछ खरीदा कुछ लिया, उसकी रिपोर्ट्स में कुछ और दिखा दिया, इनवॉइस में सेल्स कुछ और दिखा दी, दैट इज इनवॉइसिंग। इसका रिप्लाई देते हुए अदानी ग्रुप ने कहा है कि ये एलिगेशन पास्ट में पहले भी रेज हो चुका है और ये कोर्ट में सेटलमेंट कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्लीन चिट भी दे दी है। फिर से ये रिपीट करके हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है एज पर द अदानी ग्रुप। चौथा एलिगेशन है फेक डिलीवरीज टू सस्टेन द प्राइस बाय द शेल एंड ओवरसीज एंटिटीज। यानी कि हिंडनबर्ग ने कहा है कि कुछ कंपनीज इनकी ओवरसीज में है जो कि शेल कंपनीज हैं, वहाँ से लाइक फॉल्सफुली या फिर आपको फेक डिलीवरीज एंड परचेज बाय स्टॉक्स बाय किए जाते हैं प्राइस को मेंटेन करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इन पे एलिगेशन लगा है। वहां पे अदानी ग्रुप ने रिप्लाई दिया है कि ये जो बाइंग हुई है ये पब्लिक शेयर होल्डर्स है, ना कि ग्रुप से रिलेटेड कोई मेंबर। बाकी आप इस फोटो में देख सकते हैं एग्जैक्ट रिप्लाई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी एलिगेशन लगाया है कि अदानी ग्रुप जर्नलिस्ट को जेल करवा रहा है जो उनके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं। तो इस चीज का रिप्लाई देते हुए अदानी ग्रुप ने कहा है अपनी 413 पेजेस की रिपोर्ट में कि दैट जर्नलिस्ट डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने उस जर्नलिस्ट को आना था बट वो नहीं आया। दैट्स वाई नॉन बेलेबल वारंट वॉज इशूड अगेंस्ट हिम। यानी कि वो जो रिपोर्टर था वो कोर्ट के सामने नहीं आया, अपने आप को खड़ा या पेश नहीं किया उसने, इसलिए अनबेलेबल, जिसकी बेल नहीं होगी, अनबेलेबल वारंट इशू हो गया उस बंदे के आगे। बाकी आप समझ रहे हो यार, पैसा है, बड़ी फर्म है तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है। आई बिलीव यू आर गेटिंग इट। बस यही कुछ की पॉइंट्स मैंने निकालने की कोशिश करी। आई होप आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। इफ यस देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी की लास्ट में यही कहूँगा, जो व्यक्ति शून्य होने का राजी है वही संपूर्ण पाने का अधिकारी है।